हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या हैं? आपने डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस पढ़ा है। अब उसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और आएंगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो सबसे पहली बात करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर इज गिविंग द प्रोडक्ट टी। A simple reaction, reactant R दे रहा है प्रोडक्ट P। सपोज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इक्वल्स टू, with respect to reactant we have negative sign, change in concentration of reactant dr upon change of time। ये लिख सकते हैं। अब इसी का रेट लॉ क्या होगा? R इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट K इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ एनीथिंग रेज टू पावर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा? माइनस dr upon dt equals to K, and K is the rate constant. K is constant. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या हुई? अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आए व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस the rate of the reaction does not depends upon the concentration of reactant। concentration of reactant की पावर जीरो है, so the rate of zero order reaction does not depends upon the concentration of reactant, and the rate of the reaction equals to constant। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की पहचान क्या है? कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, और रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट। अब हम ग्राफ प्लॉट करें। एक्स एक्सिस में हम लें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वाई एक्सिस में लें रेट ऑफ द रिएक्शन माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो हमने ग्राफ प्लॉट करा टेकिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन द वाई एक्सिस। कैसा ग्राफ आएगा? पैरेलल टू एक्स। जैसे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा, वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हुआ,
पर rate of the reaction remains constant and remains equal to the rate constant K. तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विद द ग्राफ। ये स्टेप 1 होगा आपके डेरिवेशन का। दिस इज स्टेप 1 ऑफ द डेरिवेशन, द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विद द ग्राफ। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 की बात, अब जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आया है इसी को आप कर देंगे इंटीग्रेट और आ जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखते हैं जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आया वो क्या है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसको रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं डी आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करें, क्या आएगा रिजल्ट, वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू x। तो इंटीग्रल ऑफ dr इक्वल्स टू r इक्वल्स टू माइनस k, इंटीग्रल ऑफ dt इक्वल्स टू t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया c। अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू देखें क्या हो सकती है। सपोज एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, उस समय जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होगा, दैट इक्वल्स टू द इनिशियल concentration of reactant taken as R naught। लिख सकते हैं टाइम t 0 है, रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, तो जो concentration of reactant है that equals to the initial concentration taken as R naught। तो in place of R हम क्या लिख लेंगे, R naught equals to माइनस के इंटू टी, टी 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को हम यहां पर कर दे रिप्लेस, इस सी की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, सी कितना है आर नॉट। इंटीग्रेट करने के बाद ये इक्वेशन आया है तो इसको हम कह देंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस इक्वेशन की खास बात देखिए, इस इक्वेशन में क्या खास बात नजर आ रही है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करें, हम y एक्सिस पे लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, तो y एक्सिस पे लिया
concentration of reactant R, x एक्सिस पे लेंगे टाइम t और ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ को नाम क्या देंगे? इस ग्राफ को क्या नाम दे सकते हैं? चेंज इन द मोलर concentration of reactant with respect to time is called rate of the reaction. तो ये ग्राफ मेजर कर रहा है चेंज इन द मोलर concentration of reactant with respect to time। तो ये हो गया रेट ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ग्राफ प्लॉट करें इसका, कैसा ग्राफ आएगा? तीन बातें, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, स्लोप m नेगेटिव है विथ सम इंटरसेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप विथ सम इंटरसेप्ट ऐसा आना चाहिए। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। वी हैव द स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप विथ सम इंटरसेप्ट। अब बाकी मार्किंग्स करते हैं। C इंटरसेप्ट कितना है? R0, तो C इंटरसेप्ट हो गया R0। दिस इज द C इंटरसेप्ट एज R0। स्लोप M कितना है? -k, तो उसका स्लोप हो गया -k। स्लोप इक्वल्स टू -k। अब ग्राफ को स्टडी करिए आप, ग्राफ को स्टडी करें। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम टेकन एज इनिशियल कंसंट्रेशन। क्योंकि रिएक्टेंट यूज नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो concentration of reactant is maximum as initial concentration। फिर जैसे टाइम प्रोग्रेस करा, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा, रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? फॉल। देख रहे हैं आप, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फॉल हो रहा है। तो ये हो गया रेट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो इक्वेशन आया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको हम रीअरेंज करते हैं। कैसे? हम k को बनाएंगे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं kt इक्वल्स टू R0 माइनस R। लिख सकते हैं ये kt इक्वल्स टू R0 माइनस R। तो k लिख सकते हैं k इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन t। k इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन t। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। हम इसको कह रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, क्या इसको रेट इक्वेशन कहना सही है? क्या इसको रेट इक्वेशन कहना सही होगा? बिल्कुल, फॉलो करिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये डेरिवेशन का सेकंड स्टेप है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन विद द ग्राफ। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा आपके पास, इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा हाफ लाइफ। तो थर्ड स्टेप आ रहा है, थर्ड स्टेप में हमेशा लिखेंगे हाफ लाइफ। जब भी बोर्ड्स में डेरिवेशन आएगा 3 स्टेप में होगा, थर्ड स्टेप है ये हाफ लाइफ। क्या होता है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? हम सिंबल लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हाफ लाइफ का सिंबल है टी हाफ और टी 50%। तो क्या है हाफ लाइफ? हाफ लाइफ एक टाइम है। सुनिए डेफिनेशन, half life of the reaction is the time required by the reaction to reduce the initial concentration of the reactant to half of its initial amount. I repeat, half life वो समय है रिएक्शन का जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधा हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं at half life, at half life t half, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है R, that equals to the half of the initial concentration. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R नॉट है, तो R नॉट बाय 2। तो हाफ लाइफ आने पर जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है that becomes half of the initial concentration. So R equals to R naught by 2. अब हम हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की निकालना चाहते हैं। ठीक, देखिए फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया था T equals to R naught minus R upon K. This was the integrated rate equation for zero order reaction. अब T की जगह पर हाफ लाइफ की बात हो रही है, तो इन प्लेस ऑफ T हम लिख देंगे T हाफ equals to initial concentration of reactant R naught minus हाफ लाइफ आने पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा R naught by 2। ये लिख सकते हैं अपॉन के। तो सॉल्व करा आपने तो कितना आया, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर नॉट इक्वल्स टू 2k, आर नॉट बाय 2k। तो इसमें एक चीज आपको नजर आ रही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है that is directly proportional to the initial concentration of reactant. Half-life of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. तो इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3 स्टेप्स में आपने डेरिवेशन करा। एक बार फिर से बोल देते हैं स्टेप्स। स्टेप 1 में जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। स्टेप 2 में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, रेट ग्राफ आएगा।
और K को बनाएंगे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। फिर स्टेप थर्ड में हाफ लाइफ फाइंड करेंगे फॉर द रिएक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस उसी को फॉलो करेंगे, आपके पास डेरिवेशन आने लग जाएगा। देखिए ध्यान से, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट R gives the product T। सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए आप रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? पहली क्लास, rate of the reaction equals to, with respect to reactant, negative sign, change in the concentration of reactant dr upon change of time dt। ये लिख सकते हैं। रेट लॉ लिखें तो रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट k into molar concentration of reactant R की पावर ऑफ 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है। ये इसका इक्वेशन आ गया। अब इससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करिए। देखिए, द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to the first power of the molar concentration of reactant. I repeat, the rate of the first order reaction is directly proportional to the first power of the molar concentration of reactant। मतलब फर्स्ट पावर का मतलब, जैसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा, वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर आपने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल करा तो 2 की पावर 1, रेट विल आल्सो डबल इटसेल्फ। अगर आपने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 3 टाइम्स कर दिया तो 3 की पावर ऑफ 1, the rate also becomes 3 times. So for the first order reaction, the rate of the reaction is directly proportional to the first power of the molar concentration of reactant। अब इसका ग्राफ बनाए हम। इस इक्वेशन को देखें, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y equals to mx। तो ग्राफ प्लॉट करें। y एक्सिस में क्या लेंगे आप? y एक्सिस में लिया रेट ऑफ द रिएक्शन माइनस dr अपॉन dt। x एक्सिस में क्या लिया? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसा ग्राफ आएगा? इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, विथ पॉजिटिव स्लोप, विथ नो इंटरसेप्ट। 3 बातें, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, विथ पॉजिटिव स्लोप, विथ नो इंटरसेप्ट। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट है नहीं तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए बात सामने आ गई। जैसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा, वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका स्लोप क्या है? इक्वेशन से देखिए, इसका स्लोप आएगा k। स्लोप इक्वल्स टू k। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई और आपने ग्राफ बना लिया। बिल्कुल सेम वैसे ही स्टेप 1, तो स्टेप 1 डेरिवेशन का आपका हो गया। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो बना है उसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को प्राप्त करना है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या आया था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आया था माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। इसको रीअरेंज करें, इसको लिख सकते हैं डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करें। अब इसमें आप फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स dx इक्वल्स टू क्या होता है, log का बेस e x। दिस वी ऑल नो। इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स dx क्या होता है, log का बेस e x। अब इसको अप्लाई करें, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय r dr क्या हो जाएगा, log का बेस e r इक्वल्स टू माइनस के integral of dt becomes t plus integration constant c। अब c की वैल्यू निकालते हैं। एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट। टाइम t 0 है, रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एज आर नॉट। तो इसमें प्लेस करते हैं, लॉग का बेस e इन प्लेस ऑफ r हो जाएगा आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू टाइम t 0, ये टर्म 0 हो गया तो इक्वल्स टू c। अब बिल्कुल वैसे ही c को यहां पे कर देते हैं रिप्लेस, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, log का बेस e r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस c कितना आया, log का बेस e आर नॉट। ये आ गया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेशन के बाद आया है तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसकी खास बात देखिए, फिर से ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे क्या लें, y एक्सिस पे लें log का बेस e r, तो y एक्सिस पे लेते हैं log का बेस e कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r। x एक्सिस पे क्या लें, टाइम t। अब फिर से ये चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहा है। चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है रेट। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ग्राफ। अब ग्राफ प्लॉट करें हम लोग। इक्वेशन देखिए स्ट्रेट लाइन का है, स्लोप नेगेटिव है विथ सम इंटरसेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप विथ सम इंटरसेप्ट, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप विथ सम इंटरसेप्ट। अब प्लॉटिंग कर दें। सी इंटरसेप्ट कितना है, लॉग का बेस ई आर नॉट, तो ये हो गया सी इंटरसेप्ट कितना, लॉग का बेस ई आर नॉट। स्लोप देखिए m इक्वल्स टू माइनस के, तो इसका भी स्लोप जो है वो माइनस के है, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के। अब ग्राफ को स्टडी करें। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है, लॉग का बेस ई आर नॉट। जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हुआ, रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया रेट ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बनाएंगे के को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। देखिए हम लिख सकते हैं के टी इक्वल्स टू लॉग का बेस ई आर नॉट माइनस लॉग का बेस ई आर, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं के टी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग का बेस ई आर नॉट बाय आर, ये लिख सकते हैं। अब के को बनाना है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो टी को नीचे उतारते हैं। तो के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, टी को नीचे उतारा, लॉग का बेस ई आर नॉट बाय आर। अब हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, जब भी लॉग बेस ई को बेस 10 में बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी नो दैट लॉग का बेस ई इक्वल्स टू 2.303 लॉग का बेस 10। तो बेस ई को बेस 10 में बदलेंगे, नेचुरल बेस ई को कॉमन बेस 10 में बदलेंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा के इक्वल्स टू, बेस ई को बेस 10 में बदलना है तो 2.303 अपॉन टी, 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया तो लॉग का बेस ई बदल गया, लॉग का बेस 10 और आर नॉट बाय आर एज इट इज। ये आ गया फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन with K as the subject of the formula for first order reactions। स्टेप 2 आपका हो गया।